चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, सब्जियां और तमाम मिठाइयों में मिलावट के बाद अब असली दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पैरासीटामोल, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी जो ब्रांडेड दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। देश भर के बाजारों में ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। कौन जिम्मेवार है? जिन फार्मा कंपनियों की दवाइयों में मिलावट मिली है उन कंपनियों ने चुनावों से बड़ी बड़ी पार्टियां खरीदकर चुनावों में चंदा दिया है। सबसे ज्यादा अंधेरे में अगर कोई है तो आज मोदी समर्थक हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि इस बॉन्ड के पीछे कितना बड़ा खेल हो गया। आपके साथ कितना बड़ा धोखा है जरा अंदाजा लगाइए। कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। मालूम है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं क्या पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। तो उस समय जब मैं किसी पद पर नहीं था, मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। जिनको क्या तकलीफ है भाई? हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। अब देखिए राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता। राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता। ये पागल हो गया। 9.5 साल खट्टर साहब रहे, 6 महीना ये नायब सैनी रहे, तो खट्टर अच्छे, सैनी अच्छे। कभी कच्चे बदलने से 10 नहीं रुकते साहब। कभी खट्टर, कभी सैनी, कभी कच्चे बदलने से 4 साल 10 रुकते हैं। दवाई लेनी पड़ेगी। जब बेइज्जती हमारे नायब जी सैनी जी को गाली देना बंद कीजिए। भाजपा ने सीएम बनाया, सारी रात में सो नहीं पाया हूँ। इतने कम समय में इन्होंने हमें भिखारी बना दिया। आज यहाँ लोग कहते हैं साथियों, हाँ सर। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा और ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। रुको जरा, सब्र करो। पहले ये देखो। पहली बारिश में संसद की छत से पानी टपकने लगा। भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया है। ये हमारे देश के नए संसद भवन की तस्वीर है। 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इमारत की इज्जत अब 120 रुपए की बाल्टी बचा रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबके सब चुप। मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि जब वो नेता भी नहीं बने थे, मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने अमेरिका में कम से कम 20 से ज्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, तो क्या अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आए मोदी जी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, भिक्षा मांगना एक अलग बात हो गई, और भिक्षा मांगते मांगते अगर वो वहाँ का दौरा कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या बोला तूने? पर भिक्षा मांगते मांगते वीजा बनवा के अमेरिका चले गए। अरे देवा, तो वीजा भी तो भिक्षा में मिल सकता है ना। भिक्षा में तो बहुत कुछ मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, रोटी मिल सकती है। भिक्षा में कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ देश भी सकते हैं। किसी ने वीजा बनवा दिया होगा, किसी ने टिकट दे दी होगी। भिक्षा भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। और हम खोदते हैं क्या?
सिर्फ भिक्षा से मतलब क्या, रुपए पैसे से ही मतलब नहीं है। भिक्षा में व्यक्ति की जो चीजें हैं आवश्यकता की और उसके लिए जरूरत है वो ले सकता है और देने वाला दे सकता है। भिक्षा माने ये। तेरे को नहीं पता तो बकचोदी क्यों कर रहा था? अच्छा, फिर तो ऐसे कई गरीब ऐसे अपना वीजा बनवा के अमेरिका के दौरे कर लें। अगर उनमें योग्यता है, गरीब में अगर योग्यता है और लोग पब्लिक ये समझते हैं कि ये योग्य व्यक्ति है और वो भिक्षा का पात्र है तो उसको 1 रुपया नहीं, उसको 1000 करोड़ रुपया दे सकता है। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? अच्छा, मोदी जी का कहना है कि हम जब से उनकी सरकार आई है तब से हर हफ्ते उन्होंने एक कॉलेज बनवाए हैं 10 सालों में। सहमत है इस बात से बनवाए हैं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या, वो जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड ये कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जब वो कह रहे हैं तो वो सही बात होगी। करते कैसे हो ये सब? रजिस्ट्रेशन होना एक अलग बात है और फिजिकल वास्तव में होना अलग बात है। ये बात मैं इंडिया में सहमत हूँ, पर ये उन्होंने कहा कि हर 1 सप्ते में कॉलेज बना है तो बना है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं जिसको मोहनचंद चुप कर बे कुत्ते। मोहनदास करमचंद गांधी ने। तुमसे ना हो पाएगा। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, तो उनसे बोलो सोच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो। काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है। गजब बेइज्जती है। अब ये पुराना जमाना नहीं है। हाँ, तो उनसे बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो। अरे खतरनाक लोग हैं। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई, आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? आजाद समाज पार्टी। सामाजिक संगठन भीम आर्मी। बात तो सही है। दलितों की सबसे विरोधी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय जी। क्या बात है सर। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? गोली लगने के बाद? पहले बाद में दोनों बता दीजिए। माइनस में। अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर 10 में से? काफी अच्छा काम किया। नंबर का कोई मतलब नहीं, बड़े नेता। ठीक है। राहुल गांधी अच्छे नेता मैं मिला हूं, काफी देर मेरी बात हुई है, 1.5-2 घंटे, और बस गजब का वो देखता हूं उनके अंदर लोगों के लिए स्पिरिट कुछ करने के। ये बड़ी अच्छी बात कही। नरेंद्र मोदी। रुको जरा, सबर करो। नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए लोगों को। क्या? कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह वो चीजों का पॉलिटिकल फायदा लेते हैं, ये भी सीखना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। एक और खास बात, हाँ। वो कभी जवाब नहीं देते हैं, चाहे वो झूठ बोले सच। उन्होंने कितने फॉल्स उन्होंने स्टेटमेंट दिए लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ना किसने पूछा, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उनसे पूछे भाई कि वो रडार कैसे जो है। ओके, कैमरा बंद। नहीं, एक बात मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए, ठीक है, उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी पता चल जाएगा। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, करवाली बेइज्जती। तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। लाइन पे अहमद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। तो थारा मूड खराब कर दिया। देश के प्रधानमंत्री कोई गधा कहे तो वो स्तर तो बहुत नीचे। जली ना, तेरी भी जली ना। अब देखिए, उन्होंने तो बेचारे अखिलेश जी ने तो हवा में गधा छोड़ा था, उन्होंने लपक लिया कि हमको ही खा गया है। गजब बेइज्जती है। मुझे हमारे पूर्वांचल में लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि गधा शीतला मैया का सवारी है, वो मंदिर में विराजमान है। मैंने गधा का इंटरव्यू किया था। ये क्या है? पूछा था, गधा भाई आप बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं बट आप ग्रेट हैं। अच्छा। ना प्यारा खिल रहा है कैसा हिंदुस्तान,
ये सब मिलके पड़े हैं पीछे गधा बेजुबान। जोगीरा सारा रा रा रा। अच्छा बात नहीं है। कभी पुकारे गैया मैया, कभी गधे पे आए। 65 साल का आदमी जबरन बाप बाप चिल्लाए। जोगीरा सारा रा रा रा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रेल में जो कहते हैं ना कि खटारा से रेल बने हुए, ये ट्रेन में चलता है कि नहीं ये पूछिए। ये क्या, ये पेड़ के पत्ते पहन के ये बना हुआ है, इसे ये पूछिए ना। ये हुला लाला हु करते हो क्या? हुला लाला हु करके चलते हो क्या? किसान अगर खेत में काम करना बंद हो जाए ना, और तुम्हारी जितना भी खटमल जितना भी बोलते हैं ना, चपर जो भी बोलते हैं, हाँ, जितना भी बोलना है ना, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी ना, तो खाना मिलेगा ना बोलने के लिए मिलेगा। जनता से मैं यही कहूंगी कि जो आज बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, चुनाव से पहले आप लोग ये जरूर देखिएगा कि आपके हित के लिए कौन काम करे। सिर्फ हवाई में बातें कर रहे हैं या जमीन में काम भी हो रहा है? अगर जमीन में काम हो रहा है, जो पार्टी आपके लिए जमीन पे काम करते हैं आपके लिए काम करे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में बात करे, जो आपके हित की काम करे, आपकी बेटी का सुरक्षा करे, वही पार्टी को आप जिताइए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।